यहाँ पर लगातार जो आंकड़े हैं अमिताभ, वो लगातार बिहार के लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जहां हम कहते थे कि भाई बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है, लेकिन अब ये तो जो नारा है ये भी उल्टा दिख रहा है। बिहार में अपराध है क्योंकि नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार हैं कहां? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये दिख रहा है। क्या वजह दिख रही है इन बढ़ते अपराधों के पीछे आपको अमिताभ? जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो आज विपक्ष नहीं आम लोगों के जुबान पे भी है कि आखिर क्राइम की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई हैं। आप सिर्फ पटना की बात करें, हम 6 महीने के डाटा को छोड़ देते हैं, सिर्फ पटना की बात करें तो पिछले 10 दिनों में 28 हत्या की घटनाएं हुई हैं। बाकी के जो अपराध संज्ञेय अपराध हैं, चाहे लूट है, छिनतई है, गोलीबारी है, वो अलग है। सिर्फ हत्या की 28 घटनाएं हो गई हैं और पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 4 हत्याएं हुई हैं। बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं पिपरा में, उन्हें भी कल रात में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उससे पहले पटना का सबसे पॉश इलाका है, पटना का जो कंकड़बाग का एफ सेक्टर है, कई पटना के चर्चित डॉक्टरों का वहां क्लिनिक है, वहां आवास है। वहां पे कल शाम में पार्क में बैठे अपराधी अचानक फायरिंग करते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद पुलिस वहां पे जब पहुंचती है, अपराधी पिस्टल छोड़ के भाग जाते हैं। उसी तरीके से एक दिन पहले ही, यानी कि 11 जुलाई की रात में एक युवा व्यवसायी जिसने काफी मेहनत से अपनी एक दुकान बनाई थी और मामूली विवाद में उससे अपराधी गोली मारकर उनकी हत्या कर, गौरव झा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो ये जो घटनाएं हैं ये साफ तौर पर दिखाती है कि आम जो अपराधी हैं उनमें पुलिस का भय समाप्त हो रहा है। और इसकी कारण यह है कि देखिए, कभी पूरे बिहार में अगर हम बात करें तो अभी नए पदाधिकारियों की तैनाती हुई है और कई पदाधिकारी हैं। इस पर मानना जा सकता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग की अगर उनकी जरूरत है, या फिर क्योंकि लगातार जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के मामले में बिहार पुलिस बिल्कुल जीरो हो गई है। हाँ, डिटेक्शन ऑफ क्राइम के मामले में जो चर्चित घटनाएं हैं उसमें जरूर वो अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। जो लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं बोलते भी हैं कि डिटेक्शन ऑफ क्राइम हमारा रेशियो ज्यादा है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के मामले में बिहार पुलिस बिल्कुल फिसडी साबित हो रही है। और यही वजह है कि लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल सीतामढ़ी में भी एक वहां के सच्ची समाज सेवी थे पुटू खान, उनके घर के बाहर ही उन्हें गोली मार दी गई, बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरह की वारदातें दिखा रही है कि किस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े भले ही कुछ कहें, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, पुलिस को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। अगर एक्शन नहीं लेगी तो दिनों दिन हालात एनसीआरबी के तो आंकड़े तो 2022 के आंकड़े दिखा रहे हैं ना, लेकिन मौजूदा 6 महीने की स्थिति बिहार में किस कदर यहाँ पर क्राइम कैपिटल अब बिहार बनता जा रहा है वो दर्शा रहा है। राजीव, अब आपके पास आ रही हूँ। किशनगंज से मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन आपको नजर आ रहे हैं। राजीव, ये बढ़ता हुआ ये क्राइम, इसके पीछे आप असल जमीनी वजह क्या देख रहे हैं? भाई यहाँ पर ये क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म,